सो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह की है कि यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है बेटर डॉट कॉम डिजिटल मॉर्गेजेस में डील करती है। उसने एक जूम कॉल के ऊपर उसके सीईओ ने अपने 900 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। हम आज ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है या इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ऑल्दो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा किसी और वीडियो के लिए। आज हम बात करेंगे जो कि मैं हमेशा से शुरू से जब से ये चैनल बना है मैं उसको रीइटरेट करता हुआ आया हूँ, और वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज अगर इन 900 लोगों के पास कोई ऑप्शन होता बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आज इन लोगों का ये रिएक्शन नहीं होता। और प्लस हम ये भी देखेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आपको क्या करना चाहिए था, या आपको इस सिनेरियो की प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए थी। जूम कॉल के ऊपर जो बेटर डॉट कॉम का सीईओ है विशाल गर्ग, उसने 900 लोगों को बुलाया और 900 लोगों को अपने एम्प्लॉइज को फारिग कर दिया। ये अराउंड 15% वर्कफोर्स बनती है उस कंपनी की। बहुत बड़ी बात है। उसने पब्लिकली ये काम किया है, जो कि आई डोंट नो, कुछ लोग सही कह रहे हैं और कुछ लोग, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके से किया है। अब गलत तरीके से किया है, सही तरीके से किया है, देखें ये चीज तो इनएविटेबल होती है। कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर ये चीज आ सकती है किसी भी टाइम पर। सो लेट्स सी द वीडियो। प्लीज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूं कि आपको लाइक कर लें इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर दैट। और आप पॉज ले सकते हैं अगर आपको लाइक करना है। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं जब तक। सो ये वीडियो है, तकरीबन कोई 2 मिनट की वीडियो है, 2 ढाई मिनट की वीडियो है। लेट्स स्टार्ट के उसने कहा किस तरह से था। Um, Thank you for joining. I come to you with not great news. The market has changed, as you know, and we have to move with it in order to survive, so that hopefully we can continue to thrive and deliver on a mission. अच्छा, ये देखें, ये जिस तरह की इसने बात की है ना, ये मैं क्योंकि मल्टीनेशनल्स में काम कर चुका हूँ और मैंने इस तरह की मैनेजमेंट स्पीचेस देखी हैं, जिसके अंदर से ऑफ कोर्स इस तरह की ब्लंट मैनेजमेंट की स्पीच मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन इस तरह की मैनेजमेंट स्पीच जिसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की बात होती है, वो इसी तरह से बात होती है। इसी तरह से स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से ये करना पड़ा है, वो करना पड़ा है। आप ये सोचें, इस कंपनी ने कुछ ही महीने पहले $500 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो ली है, फंडिंग ली है सॉफ्ट बैंक से। तो इनके कोई हालात इतने ख़राब नहीं है कि जो ना ये इस तरह से तकरीबन कोई 900 लोगों को फारिग करें। लेकिन अगेन, ही इज़ द सीईओ और ये हेल्म ऑफ अफेयर है इसके पास, तो ऑफ कोर्स ये जो भी डिसीजन लेगा वो सही होगा। और अमेरिका के अंदर इसी तरह होता है हायरिंग एंड फायरिंग के अंदर। थोड़ा यूरोपियन सिस्टम डिफरेंट है, हम इस पे आगे बात करते हैं। लेट्स सी फर्दर क्या कहते हैं इस वीडियो के अंदर। This isn't news that you're going to want to hear, but ultimately it was my decision, and I wanted you to hear from me. एक बात इसने अच्छी कही कि इसने ओनरशिप ली कि मेरा डिसीजन है ये, और ये किसी और चीज़ पे नहीं डाला कि ये किसी और बोर्ड ने ये डिसाइड किया या किसी और मैनेजमेंट ओवरऑल किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया। ये मैंने डिसाइड किया। लेकिन कहना बहुत आसान है क्योंकि ये पीछे बैठा हुआ है कैमरे के। अगर 900 लोग सामने हॉल में बैठकर ये काम करता ना, तो इसको लग पता जाता वहाँ पर, ऑल्दो के अमेरिका में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से इसको सुनने को मिलती। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, अभी तो कैमरे के पीछे जूम कॉल के ऊपर चल रहा है। तो लेट्स सी आगे फर्दर क्या कहता है ये। It's been a really, really challenging decision to make. This is the second time in my career I'm doing this, and I do not want to do this. The last time I did it, I cried. This time I hope to be stronger. But we are laying off about 15%. वाओ! इतने आराम से 15% एम्प्लॉइज़ को बिठाकर सामने कह दिया उसने कि भाई आप लोग फारिग हैं। ये होता है, आप देखें कि कुछ भी हो जाए, आप अपनी कंपनी के लिए कितना भी काम कर रहे हो, लेकिन जब आपको फारिग करना होता है ना, जब आपकी ज़रूरत नहीं होती, तो इतने आराम से फारिग करते हैं। और ये अमेरिकन कंपनीज़ में एक प्रॉब्लम है। मैं अगेन, मैंने इससे पहले भी कहा था आपसे कि मैं यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज़ के बारे में डिफरेंसेस बताऊँगा, वो मैं एंड में बताता हूँ आपको। लेकिन ये अमेरिकन कंपनीज़ का प्रॉब्लम है, हायरिंग फायरिंग यूँ करके करते हैं ये लोग। तो ऑल्दो कि अमेरिकन कंपनीज़ के कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अब देखें, आपने कितने आराम से इसने कह दिया कि भई आप जो 900 लोग बैठे हुए हैं ना, ये आप फारिग हैं। और अभी इसने ये अगला अगले आगे सुनते हैं, लेकिन अभी इसने डायरेक्टली इन लोगों को नहीं बोला क्योंकि अभी रिएक्शंस नहीं आए। और ये जो वीडियो बन रही है, ये आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप पे बन रही है और कोई बंदा बना रहा है। पीछे से अभी आपको आवाज़ें आना शुरू होंगी जब ये फर्दर डिटेल्स में जाएँगे। लेट्स सी आगे देखते हैं। Company. You The gotta be market. kidding me. You gotta be kidding me, मतलब अभी से जो आप, और ये तो मैं एक वीडियो मैंने इंटरनेट से उठाई है ना, इस तरह की जितने 900 लोग होंगे सबने अपनी अपने रिएक्शंस भी डाल दिए होंगे। तो सोचें आपको किस तरह के रिएक्शन मिले। बड़े ख़राब किस्म के रिएक्शन भी मिले, हार्ट ब्रेकिंग रिएक्शंस भी मिले। क्योंकि देखिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो,
जो जॉबलेसनेस होती है ना अमेरिका में, खासतौर पर जब आपका सोशल कवर नहीं मिलता, वहां पर भी सोशल कवर नहीं होता उस तरह से जितना कि आप कनाडा या यूके में देखते हैं। पाकिस्तान में तो खैर है ही नहीं, तो पाकिस्तान में तो बंदा जॉब के ऊपर ही चल रहा होता है ना कम्प्लीटली। तो इसके अंदर जिस तरह उसने बोला, उस बंदी की आवाज के अंदर जो दर्द था कि यू गॉट टू बी किडिंग मी, उसके बाद आगे देखें क्या कहते हैं। efficiency and performances and After all productivity. we did for the company, अगेन ये एक और सेंटेंस होता है नॉर्मल बंदे का कि भाई हमने आपकी कंपनी के लिए क्या नहीं किया, क्या क्या किया हमने, इतना काम किया, इतना टाइम ज़ाया किया और आपने ये नतीजा दिया हमको, ये हमारा रिजल्ट है। अगेन मैं एंड में बात करूंगा कि आप अपनी इमोशनल डिटैचमेंट कर लिया करें कंपनी के साथ। कंपनीज के साथ कभी भी इमोशनल अटैचमेंट ना रखें, क्योंकि ये आपको लात मारने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लेंगे। If you're on this call, you are part of the unlucky group being laid off. बता दिया अब कि आप अगर कॉल के ऊपर हैं, इसका मतलब है आप फारिग हैं। Your employment here is terminated effective immediately. कोई नोटिस पीरियड नहीं, कुछ नहीं, आपको आज ही फारिग कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। सिविरेंस पैकेज ऑफ कोर्स देंगे, लेकिन कोई ये नहीं कि 15 दिन का नोटिस पीरियड है, क्योंकि यूएस के अंदर 15 दिन का नोटिस पीरियड भी देते हैं, लेकिन वहाँ 15 दिन का नोटिस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। What does this mean for what's next? You're going to get an email from HR, askhr@better.com, and your benefits. For all U.S. employees, we're this is providing not 4 real. weeks, Oh my god, of I severance. can't believe this. 1 month of full benefits, and 2 months of COBRA, for which we will pay the premium. So 3 months total benefits. सो 3 मंथ्स बेनिफिट्स आर वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनीज भी कभी कभी नहीं देती हैं, दे भी देती हैं, लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं ना, वो कोई खास आपको बस ये कहती हैं 1 महीने के, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 15 दिन का जो नोटिस है या 15 दिन की जो आपकी सिविरेंस है वो देंगे। पाकिस्तान के केस में आई थिंक 1 मंथ का होता है, तो 1 मंथ की दे देंगे, या आपको अच्छी कोई कंपनी होती है तो वो 3 मंथ्स पे जाती है। तो इन्होंने अच्छा पैकेज दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों का रिएक्शन है इसके अंदर, जो आप सुन भी रहे हैं। If you elect for COBRA. This is not real. Oh my Thank you for God, each and every one of your individual contributions to Better. I wish the news was different. I wish we were thriving I can't believe enthusiastically as we were at the beginning of this year. That's not the case. And I am sure you will leave us and This is not be real. more successful, more fortunate. एज यूजुअल जो नॉर्मल मैनेजमेंट का होता है कि आप यहाँ से बेहतर जगह आपको मिल जाएगी और आप प्रॉब्ली थ्राइव करेंगे कहीं और जाएंगे तो। लेकिन ऑफ कोर्स जो बंदा इस वक्त जॉब कर रहा है उसको जॉब मिलते मिलते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। यूएस की मार्केट ऑल्दो की अच्छी है, लेकिन यू नेवर नो, मतलब लोगों की आपकी आवाज़ से पता चल रहा है ना कि कितना परेशान है लोग। तो जाहिर सी बात है, परेशानी वाली बात तो है। लेकिन आप ये देखें इसके अंदर इस बंदे की जो रेपुटेशन है ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आ रही थी रिसेंटली। इसमें एक ईमेल इसकी लीक हुई थी, जिसमें अब उसका कॉन्टेक्स्ट तो नहीं पता, लेकिन इसमें उसने लिखा था कि यू आर टू डैम स्लो, यू आर अ बंच ऑफ डम डॉल्फिन्स एंड डम डॉल्फिन्स गेट कॉट इन नेट्स एंड ईटन बाय शार्क्स, सो स्टॉप इट राइट नाउ, यू आर एम्बैरेसिंग मी। ये फोर्ब्स के अंदर कोट हुआ है इसकी तरफ से कि इसने कोई ईमेल की थी किसी को। अब किसको की थी, अब ऑफ कोर्स अपने एम्प्लॉय को की होगी, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में की थी ये नहीं बताया उन्होंने। लेकिन ये इस तरह की ईमेल्स कर सकता है, तो फिर ये किसी तरह की बात भी कर सकता है, और इसने खुद ही बोला कि ये मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ इस तरह की फायरिंग। अगेन आई वोंट एंटायरली ब्लेम हिम, ऑफ कोर्स चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लोगों की जॉब्स बच सकती थी, लेकिन कंपनीज अपना सोचती हैं, कंपनीज अपनी बॉटम लाइन देखती हैं, कंपनीज एम्प्लॉइज़ के बारे में नहीं सोचती। बहुत ऊपर-ऊपर से आपको नज़र आ रहा होता है कि यार कंपनी हमारे लिए ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन जब टाइम आता है ना, तो फिर आपको कोई नहीं देखेगा। इसलिए यू हैव टू बी योर ओन हेल्प, और कंपनी के ऊपर आप ज़्यादा रिलाई नहीं किया करें। After all we did. आफ्टर ऑल वी डिड, अगेन वही सेंटेंसेस जो इस तरह के लोग करते हैं ना कि हमने इतना कुछ किया है कंपनी के लिए और इस तरह का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। I wish you all the best of luck. Thank you for everything you've done for Better. Thank you. अच्छा, इसके अंदर आप एक और चीज़ भी देखें कि इन्होंने एचआर को जिस तरह से यूज़ किया ना, एचआर को भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल्स होती हैं उसके अंदर एचआर ठीक है एक सर्टेन लेवल तक काम करती है,
लेकिन इवेंचुअली उनका काम इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो भी हायर मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्टिव आता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर हायर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे ऊपर की मैनेजमेंट जो है ना, जो कहेगी वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगी। और जो सेठ टाइप की कंपनीज़ होती हैं, उनके अंदर तो एचआर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक डिपार्टमेंट होता है, जो आपकी पेरोल, सैलरीज़ वगैरह मेरे ख़्याल से जो डिसबर्स करता है ना, उतना होता है, और उसका कोई और काम नहीं है। यहाँ पर भी एचआर का कोई काम नहीं था। उसने बोला एचआर की तरफ से आपको लेटर आ जाएगा लिख के, ये काम खुद एचआर को करना चाहिए था, लेकिन एचआर ने नहीं किया, ये काम उसने खुद ही कर लिया। इन एनी केस ये काम होना था, ये इनेविटेबल होता है। अच्छा, इसी बात पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये था मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज़ के अंदर ये डिफरेंस होता है। अमेरिकन कंपनीज़ के अंदर ये होता है कि जो वर्क कल्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है। वर्क कल्चर का मतलब ये है कि अगर आप ये देखें कि इनइक्वालिटी नहीं होती उसके अंदर। मैंने अमेरिकन कंपनी में भी काम किया, और उसके अंदर बीइंग कॉन्ट्रैक्टर, हमारे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे ऑलमोस्ट सेम एज़ परमानेंट स्टाफ होते थे, और उसमें कोई एज़ सच बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। यूरोपियन कंपनीज़ के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है कि आप परमानेंट हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, या आपको जो जो लेगेसी रूल्स होते हैं ना, वहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं। ये प्रॉब्लम होती है यूरोपियन कंपनीज़ की। लेकिन एट द सेम टाइम जो अमेरिकन कंपनीज़ होती हैं, वो एज़ आई सेड, जो अमेरिका के अंदर अभी नज़र आ रहा है आपको, हायरिंग फायरिंग बहुत जल्दी होती है। उसमें कुछ सोचते नहीं है, बॉटम लाइन नहीं मीट कर रही है या कोई भी मसला है, बंदे को फौरन फारिग कर देते हैं, और हायरिंग भी बहुत जल्दी करते हैं। यूरोपियन कंपनीज़ में ये है, और ऑल्दो कि ये रूल यूरोप का है कि आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर आपको वो नहीं कर सकते, फायर नहीं कर सकते। लेकिन यही चीज़ जो यूरोपियन कंपनीज़ होती हैं, वो आगे लेके जाती हैं, और पूरी दुनिया में जब वो अपना अपना काम करना स्टार्ट करती हैं, तो वो इसी फ़ॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करती हैं। जबकि अमेरिकन कंपनीज़ जो अमेरिकन सिस्टम है उसको लेकर आती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, जो काम करने का मज़ा है ना, वो आता है अमेरिकन कंपनीज़ के अंदर ही है, क्योंकि उसके अंदर आपको खुल के काम करने को मिलता है, आपकी इक्वालिटी नज़र आती है आपको, आपका जो वर्क एथिक्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। फिर हम अगर बात करें इसके अंदर के जैसे मैंने पहले बताया था ना, इस कंपनी ने $500 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो मिली है इसको अभी रिसेंटली सॉफ्टबैंक से। तब भी इसने अपनी 15% वर्कफ़ोर्स को फ़ारिग किया है इतनी जल्दी। और एज़ सच कोई मेरे ख़्याल से आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते थे, लोगों को कहीं से कहीं पहुँचा सकते थे, लेकिन इसी बंदे ने एक जगह और भी कहा था कि मेरे बंदे 2 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे का क्लॉक करते हैं टाइम को। तो इस तरह भी होता है, और इस तरह वाक़ई में होता भी है। मैंने देखा है वर्क फ्रॉम होम के अंदर बहुत सारे लोग उसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा ऑफ़ कोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसने किया है, अब मैं इसको ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि ये ऑफ़ कोर्स ये सीईओ है, और ये चीज़ें देख सकता है, और जो बाय द लॉ ऑफ द कंट्री है, उसके हिसाब से इसने किया है। लेकिन शायद थोड़ा-सा इसमें ह्यूमिलिटी ला सकते थे, इस चीज़ को बताने में। बट आई डोंट नो, आई मीन मेरे ख़्याल से कोई जब करना है तो करना है। अब लोगों को उसी से डील करना है, और लोगों को उसी को एक्सेप्ट करना है। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि आपको किस तरह से ऐसी सिचुएशन से डील करना है, या लेट्स से आप ये चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ ही ना आपके ऊपर, तो देखें, अगर आप जॉब करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उसको डील कैसे करना है? उसको इस तरह करना है कि देखें, सबसे पहले तो डोंट लेट योरसेल्फ अटैच टू द कंपनी। कंपनी का नाम मैंने देखा है, बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का नाम जब काम करते हैं उसके अंदर, तो अपने साथ अटैच कर लेते हैं, और उसको समझते हैं कि यार, ये कंपनी मेरी कंपनी है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, और उसको दिलो-जान लगा देते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देते। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि भाई, एक हद तक आप काम करें, आप प्रोग्रेस करेंगे। अगर आपको चांस मिलेगा, आपका जो टाइम सही होगा, तो आप प्रोग्रेस करेंगे, और अगर नहीं करना होगा तो आप कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो आपको जज करना पड़ेगा अपने टाइम के हिसाब से, जिस टाइम पर आप वहाँ पर हैं, सिचुएशन के अंदर हैं, कि आपको आगे करना किस तरह से है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप एक कंपनी के जो लोग होते हैं ना, कि अपना नाम उसको समझ लेते हैं कि यार, ये मेरी कंपनी हो गई है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। काम उसके अंदर बिल्कुल अपना 100% देना चाहिए, बल्कि 100% से मैं कहता हूँ ज़्यादा ही देना चाहिए। वो ऑटोमैटिकली आपकी चीज़ें, जो जो काम होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। आपको स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग भी करनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप अपने जॉब के अंदर अपनी सैलरीज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो को मैं इसका लिंक लगा रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा जाकर। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको मैंने देखा है बहुत सारे लोग सैलरीज़ को बोलते हैं कि भाई, हमारी सैलरी कम है, सैलरी बढ़नी चाहिए, सैलरी कम है, और ये बार-बार बोलते रहते हैं अपनी मैनेजमेंट को। कभी-कभी ऐसी भी पोज़ीशन आ जाती है कि मैनेजमेंट खुद कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो ऊपर वाली मैनेजमेंट को से नहीं अप्रूवल आ रही होती है। तो आप अपने मैनेजर को बोलते रहेंगे कि सैलरी बढ़ानी है, सैलरी बढ़ानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये देखा है, अगर आप ठीक है, आप अपनी बात ज़रूर पुट अप करें, 1 दफ़ा पुट अप करें, 2 दफ़ा पुट अप करें। अगर आपको लगता है कि यार, यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलनी, आपको यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलना, आपको यहाँ पर कोई एज़ सच सैलरी नहीं बढ़नी, आपको आपको पर्क्स नहीं मिलने जो आप चाह रहे हैं, तो भाई जॉब चेंज कर लें, सिंपल एज़ दैट। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर आपको लगता है कि आपकी सही प्राइस पे नहीं हो रही है, तो बेटर चेंज द जॉब। ये मेंटालिटी कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे,
यहाँ पर हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बैठे रहेंगे, हम पैसे भी लेते रहेंगे, हम इस कंपनी को बुरा भला भी कहते रहेंगे, अपने मैनेजर को भी बुरा भला कहते रहेंगे और अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी खराब करेंगे और फिर भी यही काम करते रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर बुरा लग रहा है काम, तो प्लीज चेंज योर जॉब। तीसरा पॉइंट वो ये कि अपनी फैमिली को टाइम दें। वो लोग होंगे आपके साथ खड़े हुए हर पॉइंट पर। तो बेहतर ये है कि बजाय इसके कि अपने ऑफिस के अंदर फजूल में टाइम ज़ाया करें और सिर्फ इस आस में टाइम ज़ाया करें या इस इनसिक्योरिटी में टाइम ज़ाया करें कि यार अगर हम ऑफिस में टाइम ज़्यादा देंगे। मैंने ऐसे लोग बाय द वे देखे हैं जो, अब तो खैर पेंडेमिक का टाइम है, लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो ऑफिस में बैठे रहते थे बियॉन्ड द टाइम, जब तक उनका बॉस नहीं उठता था। भाई आपका बॉस उठे ना उठे, अगर आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया, प्लस ये कि अपना काम सारा कर दिया है, तो आपका बॉस बैठा हुआ है तो बैठे रहने दें, आप चले जाएं उठकर। नहीं, वो जब तक नहीं जाते थे, जब तक उनका बॉस नहीं जाता था। अगर लेट से वो खुद 9 बजे आ रहे हैं, उनका बॉस 11 बजे आ रहा है और वो बैठे हुए 6 बजे तक अपने बॉस का वेट कर रहे हैं। बॉस तो लेट आया था, वो लेट जाएगा, 8 बजे तक जाएगा, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं 8 बजे तक। तो ऐसा ना करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। शुरू में नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि शुरू में आपको मेहनत करनी चाहिए अपनी करियर में, लेकिन जब आप टाइम गुजार दें, आपकी फैमिली है, आपका अपना माइंड है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्टिविटी इस तरह से लाएं कि अपना जो जो भी काम है, अगर बाय द वे मैं अपना बताऊं, मुझसे ऑफिस में काम नहीं होता। मैं जितना भी काम है वो कंसंट्रेट करके 1 घंटे में घर पे कर लेता हूँ। लेकिन अगर वही काम मैं ऑफिस में कर रहा होता हूँ, तो इतनी इंटरप्शंस आती हैं कि मैं शायद वो काम 3 घंटे में भी ना कर पाऊँ। तो मेरा सिनेरियो डिफरेंट है, किसी और का सिनेरियो डिफरेंट होगा, और लोगों का सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो वो अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्टिविटी उनको पता होगी कि कहाँ पर करनी है, तो वो उसके हिसाब से जो है वो उसको एडजस्ट करें। और ये ना करें कि सिर्फ इसलिए कि टाइम पूरा करना है या बॉस बैठा हुआ है तो उसकी वजह से बैठे हुए हैं, या बॉस को अच्छा नहीं लग रहा आपके सामने जाना। जी, अगर ऐसा है तो फिर अपने बॉस को कन्फ्रंट करें कि भाई मैं तो चले जाऊंगा ना, मैं तो सही टाइम पे आया था, तो मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। ठीक है, 1-2 दफा हो सकता है महीने में, लेट से 3 दफा हो सकता है, लेकिन ये हैबिट नहीं बननी चाहिए। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप अपनी जो इनकम है वो एक सैलरी के ऊपर डिपेंड ना करें। वॉरेन बफेट ने एक बात बहुत मशहूर बोली है, और वो बात मैं बार बार कहता हूँ कि इफ योर सैलरी इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। यानी कि अगर आपके पास आपकी ओन होल सोल जो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी सैलरी है, तो आप सिर्फ एक स्टेप अवे हैं गुर्बत से। और चाहे आपकी सैलरी लेट से 3 लाख रुपए हो, चाहे 5 लाख रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 50,000 रुपए हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो उसमें बड़ा खतरा है आपके लिए। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो सोर्स जाती है और आपने अपना लाइफस्टाइल उसी हिसाब से बना लिया है, तो आप फँस जाएँगे उस जॉब के जाने पे। और जैसे ये 900 लोगों के साथ, बेचारों के साथ हुआ था। अगर फ़र्ज़ करें इसमें कोई बंदा यूएस के हिसाब से बात करें $90,000 है और किसी की $40,000 है, और दोनों का मसला ये है कि दोनों के पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, तो फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। क्योंकि जो $90,000 वाला बंदा होगा, उसने अपनी लाइफ़स्टाइल 90,000 के हिसाब से बनाई होगी, जो 40,000 वाला होगा उसने 40,000 के हिसाब से बनाई होगी। और जब दोनों की एक सोर्स ऑफ इनकम जाएगी, तो दोनों एक ही तरह से नीचे आएँगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इसलिए चाहे आपकी सैलरी ज़्यादा हो या कम हो, आपको हर सूरत में सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम लाज़मी बनानी चाहिए। उस पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, लास्टली 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैं एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दूँगा। एक तो ये कि अपनी लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। कभी भी अपनी सैलरी बढ़ने से अपने लाइफ़स्टाइल को आप कपल ना करें। यानी कि आप फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए ले रहे हैं और उसके बाद 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी, तो आप कहें कि यार अब मुझे गाड़ी अपग्रेड करनी है, मुझे फ़ोन अपग्रेड करना है, क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ गई है। तो ऐसा ना करें। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक तो होती है ना कि मुल्क की इन्फ्लेशन है, कि जो नॉर्मल फूड इन्फ्लेशन है, पैसे बढ़ रहे हैं, आप जो चीज़ दूध ले रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, और बाकी जो ग्रोसरी के आइटम्स हैं उसके पैसे बढ़ रहे हैं, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो है लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपना नया फ़ोन ले लेते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपना एक गाड़ी अपग्रेड करने का सोचते हैं। ये काम बहुत खतरनाक है। इसी के अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि किस तरह से आप अगर नए सेवर हैं या नए इन्वेस्ट करने के अंदर, इन्वेस्टिंग की जो वर्ल्ड है उसके अंदर नए-नए आए हैं, तो वो जो थंब रूल है आपको यूज़ करना चाहिए। तो मैं इन दोनों वीडियोज़ को यहाँ लगा रहा हूँ। एक ये जो ऊपर वीडियो आप देख रहे हैं, ये है अबाउट लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन, और जो दूसरी वीडियो है ये है रूल ऑफ थंब ऑफ पर्सनल फाइनेंस। तो इन दोनों वीडियोज़ को देखें। कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।